Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने ये नया सप्ताह में दिया है, सोमवार का दिन 6 तारीख। ये मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि ताकि हम आगे बढ़कर उस परमात्मा के, इस परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में लेते चले जाएं। कल हम देख रहे थे कि कैसे हम गलत आदतों को छोड़ पाएं, ये गलत आदतें कैसे हमारे जीवन से जाएं। आज हम इस बात को देख कि विश्वास, महान विश्वास, मेरा और आपका विश्वास महान हो, हम परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ते जाएं, विश्वास को लेकर जिंदगी में आगे बढ़ें और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। कहता है जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। सिगरेट पे जीत पानी है, शराब पे जीत पानी है, गलत बातों पे जीत पानी है, जुए की आदत है उससे जीत पानी है, तो उसके लिए आपका विश्वास होना चाहिए। जब आपके पास विश्वास है तो परमेश्वर आपको जीत देगा। कैसे हम पाप पर जय पा सकते हैं? ये संसार में पाप है, इन पापों पर जीत पाने के लिए विश्वास की आवश्यकता है।
महान विश्वास को लेकर पौलुस इसी बात को लेकर हमें और आपको सिखाकर आगे बढ़ाना चाहता है। आज फिर मैं 2 कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और उसके 20 और 21 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम सह लेते हो। 21 पद, मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन करता है कि हम एक दूसरे की सह। यीशु ने कहा, कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा कर दे। इसलिए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारी सहायता करें और परमेश्वर का हाथ हमारे साथ बना रहे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। ये एक नया सप्ताह और आपने हमारे जन्म में दिया। धन्यवाद हो परमेश्वर। अप्रैल का महीना गया और आपने पिता परमेश्वर ये मई के महीने में भी आज 6 तारीख तक हमें पहुंचाया, ताकि हम पिता परमेश्वर एक एक दिन आपके साथ व्यतीत करें, एक एक दिन इस संसार में रहकर ईमानदारी, सच्चाई, विश्वास, योग्यता का जीवन जी सकें। और जो जीवन आपने दिया है पिता, वो आपकी महिमा के लिए हम प्रभु जी व्यतीत कर सके। दया के धनी, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाल लिया है। आज दिन भर आपका हाथ हमारे साथ बना। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर हमारे साथ मैगजीन के साथ जुड़े हैं, जो लोग प्रभु जी इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं, हम प्रार्थना विनती करते हैं हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद का, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा का बन सके। और जो आपकी योजना है उसको आपके नाम के लिए हम पूरा कर सके। धन्यवाद हो कि आपकी उपस्थिति हर कदम पर हमारे साथ रहती है। आप हमारी रक्षा करते हैं, आप हमारी मदद करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा का बन सके। धन्यवाद हो परमेश्वर कि आप दया के धनी हैं, आप विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, हमारी रक्षा, हमारी मदद करते हैं। बड़े आदर के साथ, हम दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज का दिन हम सब के लिए आशीष का दिन बने। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी संभालें, सुरक्षित रखें और आपका हाथ हर एक के साथ है। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको आशीषों से भरना चाहता है और उस आशीष से भरने के लिए बुराइयां हमारे जीवन से अलग की जाए। बुराइयां हमारे जीवन से अलग की जाए। जितनी बुराइयां हमारे जीवन से अलग होगी, उतने आप पवित्र बनते जाएंगे, उतने आप आशीषित बनते जाएंगे, उतने आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है, जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह तुम्हारा विश्वास है। विश्वास आपके पास है तो आप जीत पाएंगे। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 4 पद में पाप पर कैसे जीत प्राप्त करें, और वही चीज पौलुस यहाँ कहता है, इस बात को स्पष्ट करता है। 2 कुरिन्थियों के 11 अध्याय के 20 पद में कहता है, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है, जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम सह लेते हो। प्रियो, ये है हमारे जीवन में जो यीशु ने एक आदर्श दिया है, उसके चेलों के लिए, उसके दासों के लिए, उसके उन लोगों के लिए जो उससे प्यार करते हैं, जिनके जीवन में काम हुआ है, वो ये सब कुछ सहते हैं। आज से नहीं,
आज से 2024 साल पहले से ये लोग सहते रहे, लोगों ने तकलीफ सही, लोगों ने ईमानदारी का जीवन जिया और फिर भी तकलीफों का सामना किया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है, गुलाम बना लेता है, दास के रूप में काम करता है, या खा जाता है, या फंसा लेता है, या अपने आप को बड़ा बनाता है, या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तब तुम सह लेते हो। यीशु ने सहा, तो मेरे से के अनुसार चलो, हम उसका अनुसरण करें, हम उसके साथ आगे बढ़ें। और तब वो कहता है, ये समस्याओं की समस्या है, सहना, पाप पर जीत पाना, ये सब कुछ समस्याओं की बहुत बड़ी समस्या है। और इसलिए पहला यूहन्ना 2:16 में वो कहता है, एक संक्षिप्त किंतु अर्थपूर्ण विवरण पाप के विषय में दिया गया है। पाप के विषय में वो कहता है, यदि पाप की परिभाषा को आप देखें, पाप हमें ईश्वर से अलग करता है, पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। सारे पाप इन तीनों के अंतर्गत आते हैं। जो पाप हम करते हैं, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अब किसी ने मुझसे सवाल किया, पाप है क्या? प्रिय, पाप है झूठ बोलना। क्या आप झूठ बोलना छोड़ सकते हैं? यदि आपने झूठ बोलना छोड़ दिया तो आपने जीत का जीवन जी लिया। झूठ बोलना पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये इतना भयंकर है, लोग आज प्रभु के सेवकों के विरोध में जाते हैं जो ईमानदारी से सच्चाई के साथ सेवा कर रहे हैं। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, लोग अपने परिवार को नहीं संभाल पाते, दूसरों के विरोध में काम करते हैं। अपने परिवार में आग लगी है लेकिन हम दूसरों की आग बुझाने जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पापों को देख लो, अपनी कमियों को देख लो। शैतान गरजने वाले सिंह की नाई ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए प्रियो, वो कहता है मेरे और आपके जीवन में जब हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपके जीवन पर आशीष देगा। कहता विश्वास एक ढाल है, विश्वास एक ढाल है। जीत पाने के लिए, पाप से जीत पाने के लिए विश्वास होना चाहिए। आज मैं इस बात को देखता हूं कि परमेश्वर हमें जीत का जीवन देता है हर कदम पर। आप कमजोरी में हैं, आप कमी में हैं, आप घटी में हैं, आप जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो वो आपकी हर कदम पर मदद करता है। वो आपके साथ रहता है और आपको आगे बढ़ाएगा ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। और इसलिए कहता है तुम सह लेते हो। 11 अध्याय उसके 20 पद में वो कहता है तुम सह लेते हो। लेकिन 21 पद कहता है मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मेरा कहना अनादर की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे, मानो इसके लिए हम निर्बल से थे। लोग समझते हैं कि हम जीत गए, लेकिन नहीं। प्रियो, यदि आप दीनता का जीवन जीते हैं, किसी ने आपके साथ किया, आपने छोड़ दिया, माफ कर दिया, कोई बात नहीं। कई लोग सोचते कि हमने बहुत चालाकी करी, बहुत चालाकी करी, लेकिन नहीं। परमेश्वर चालाकी को पसंद नहीं करता है। आप सीधे मन से परमेश्वर की महिमा करें और सीधे मन से एक दूसरे की मदद करें, तब आप आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आपके जीवन पर, आपके परिवार पर उत्तम से उत्तम आशीष देता चला जाएगा। और इसी बात के लिए वो कहता है कि जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। यदि पाप पर और संसार की गलत बातों पर आपको जीत पानी है, परमेश्वर ने संसार को बहुत सुंदर बनाया है। इस सुंदरता को हम निहारें, इसका आनंद लें, लेकिन बुराइयों का आनंद नहीं लें। बुराइयों से बचे रहें। ईश्वर आपकी मदद करेगा, आपके साथ रहेगा और आपको आशीष देगा।